कल अनलॉक 5 को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें यह कहा गया था कि स्कूल और कॉलेजेस कब खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, इस पर राज्य सरकारें सारी चीजें तय करेंगी। कुछ राज्यों की ओर से अपडेट्स भी आए। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर फैसला लिया है और यह कहा है कि 15 अक्टूबर के बाद से चरणबद्ध तरीके से स्कूल कॉलेजेस खोले जाएंगे। और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन है और स्कूल प्रबंधन है, इन दोनों के बीच आपसी बातचीत होगी। जो प्लानिंग कैसे होनी है और उन प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है, इन सब पर चर्चाएं होंगी। उसके बाद जाकर स्कूल कॉलेजेस को चरणबद्ध तरीके से खोला जा सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह भी कहा है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा देना इस वक्त प्राथमिकता है। इससे फायदा ये होगा कि जो छात्र हैं वो घर पे रह के पढ़ाई कर पाएंगे, उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी और कोरोना से वो सुरक्षित भी रहेंगे। लेकिन यहां पर यह भी कहा गया है कि जो भी स्कूल खुलेंगे वो कंटेनमेंट जोन से बाहर होने चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पे कहा है। और साथ ही साथ यह भी कहा है कि जो छात्र स्कूल जाएंगे उनके पास उनके अभिभावकों के लिखित परमिशन, जो रिटन परमिशन है, वो होना जरूरी है। बिना लिखित सहमति के स्कूल में छात्र नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा जो शिक्षण संस्थान है, इनके लिए एक अलग से सावधानी की गाइडलाइंस भी जारी की जाएगी सरकार की ओर से। और फिर वहां पर जाकर जो छात्र हैं वो जो गाइडलाइंस होगी उन्हें उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर स्कूल जो है वो खुलेंगे। लेकिन यहां पर सबसे ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि जो भी छात्र स्कूल जाएंगे उनके पास उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी ओर से रिटन परमिशन हो। अगर बात करें दूसरे राज्यों की, तो बिहार की बात करते हैं। बिहार में 28 सितंबर से स्कूल खुले हैं, लेकिन ये स्कूल सिर्फ 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक ही खोले गए हैं। और यहां पर भी ये चीज नियम लागू होता है कि जो स्टूडेंट्स आएंगे उनका जो एसओपी है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो, यानी कि मास्क और साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग हो उसको वहां पर लागू करना है। और इसके अलावा 50% टीचिंग स्टाफ ही स्कूल में मौजूद रहेंगे, यानी कि भीड़ भाड़ ना इकट्ठी हो, ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। इसलिए 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स को बुलाने का फैसला लिया गया है बिहार सरकार की ओर से। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो छात्र स्कूल आएंगे वो हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन आएंगे। यानी ऐसा नहीं है, अगर हम बात करें पूरे हफ्ते की, तो एक दिन तो संडे हो गया, बाकी के जो 6 दिन बचे तो 6 के 6 दिन स्कूल नहीं आएंगे छात्र। स्कूल जो भी छात्र आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन आएंगे। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में सरकार ने यह पहले ही कर दिया था कि 5 अक्टूबर तक कोई स्कूल कॉलेज नहीं खोलेंगे। और इसके आगे हालांकि ये भी चर्चाएं चल रही थी कि 21 सितंबर से स्कूल खोलेंगे, लेकिन सरकार ने साफ तौर पे मना किया था कि नहीं, हम 5 अक्टूबर तक स्कूल नहीं खोलेंगे। अब 5 अक्टूबर के बाद क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, इस पर अभी तक दिल्ली सरकार की ओर से कोई पुख्ता चीजें जानकारी नहीं दी गई है। अभी वो भी अपने एसओपीज बना रहे हैं, क्योंकि कल ही गाइडलाइन सरकार की ओर से आई थी और उन्होंने कहा था कि 15 अक्टूबर के बाद अगर राज्य चाहे तो स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर सावधानियां बरतनी होगी और गाइडलाइंस जो है वो जारी करनी होगी और इसकी इत्तला भी देनी होगी। इसके अलावा बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो क्लासेस हैं वो 21 सितंबर से शुरू हो गए हैं। और कई सारे ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जो अब इस पर चर्चा कर रहे हैं कि हाँ, हम भी स्कूल कॉलेजेस जो है उसको खोल दें, यानी कि 15 अक्टूबर के बाद से खोले। लेकिन यहां पर भी ये तय किया गया है कि जो भी अब स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, अगर 15 अक्टूबर से खुलते हैं तो वो 31 अक्टूबर तक के लिए ही रहेंगे। 31 अक्टूबर के बाद जो नई गाइडलाइन जारी होगी अनलॉक 6 की, उसके अकॉर्डिंग ये फिर आगे स्कूल कॉलेजेस को चलाना है कि नहीं चलाना, अगर चलाना है तो कितने छात्रों के साथ चलाना है, ये चीज फाइनल की जाएगी। तो कुल मिलाकर अब उत्तर प्रदेश से यह खबर आई है कि छात्र स्कूल जा सकेंगे, चरणबद्ध तरीके से स्कूल को खोला जाएगा और जो छात्र होंगे वो लिमिटेड होंगे, वहां पर भीड़ भाड़ ना रहे, साथ ही साथ वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे मेजर्स को फॉलो किया जाए, ये भी वहां पर जरूरी है।